नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक चकमोरना नाम का गांव पड़ता है और उसी चकमोरना गांव में रहने वाली चंचल देवी। चंचल देवी जो कि गांव के अंदर अपनी एक कपड़ा बेचने की दुकान किया करती थी। दुकान अच्छी खासी चलती थी, गांव की सारी महिलाएं इसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आया करती थी, जिसकी वजह से इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। अब जो चंचल देवी होती है, इसके पति की 4 साल पहले मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ जाती है। लेकिन महिला चंचल देवी पति के गुजर जाने के बाद अकेलापन घर के अंदर महसूस करने लग जाती है। चंचल देवी के घर में एक इसका ससुर होता है जिसका नाम सुंदर सिंह, और एक इसका बेटा भी होता है जिसका नाम आरब होता है। चंचल देवी होती है जो इस बात को सोचने लगती है कि मुझे अपने अकेलेपन को किसी न किसी तरीके से दूर करना है। इसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम पीयूष होता है। पीयूष जो 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था, यह महिला उस लड़के को हर रोज स्कूल में जाते हुए देखा करती थी। एक दिन जैसे ही पीयूष को देख लेती है तो यह महिला चंचल देवी सोचने लगती है क्यों ना इस लड़के पीयूष को अपने जाल में फंसा लिया जाए। और इस तरीके से इस महिला चंचल देवी पीयूष की माँ के पास चली जाती है और इसको कहने लगती है कि मुझे अपनी दुकान पर किसी एक लड़के की जरूरत है, क्योंकि दुकान पर ग्राहक काफी आते हैं। तो ऐसा करो, तुम अपने बेटे को दोपहर के बाद मेरे दुकान पर भेज दे करना, मैं तुम्हारे बेटे को जो है 10,000 रुपए दे दिया करूंगी। पीयूष की माँ मान जाती है। जैसे ही शाम का समय होता है, पीयूष अपने घर पर आता है और पीयूष की माँ शीला देवी उसको कहने लगती है कि बेटा, तेरी एक पड़ोस में चाची जिसका नाम चंचल है, वह अपने कपड़ा बेचने की दुकान पर काम करवाना चाहती है। तू ऐसा कर, दोपहर के बाद थोड़ा सा समय निकाल कर उसकी दुकान पर चले जाया करना, तुझे वो 10,000 रुपए देने के लिए कह रही थी। पीयूष स्कूल पढ़ाई करके आता, फिर उसके बाद जो उसकी कपड़ा बेचने की दुकान पर चला जाता है। जैसे ही पीयूष चंचल देवी की दुकान पर चला जाता है तो आज चंचल देवी बेहद खुश हो जाती है। चंचल देवी पीयूष को कहने लगती है कि पीयूष, तुम ऐसा करो, मेरी दुकान पर काम करते करते अपनी पढ़ाई भी कर लिया करो। इसके बाद पीयूष कहने लगता है कि तुम्हारी दुकान पर तो अच्छे खासे ग्राहक आते हैं, मैं इस समय पर जो अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा। यह महिला चंचल देवी पीयूष को कहने लगती है, देखो मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ, तुम ऐसा करना, रात के समय मेरे घर पर पढ़ाई करने आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी। पीयूष मान जाता है और उसके बाद जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पीयूष इसकी दुकान से निकलता है और अपने घर पर चला जाता है। अपनी माँ को कहने लगता है कि मुझे चंचल चाची ने अपने घर पर बुलाया है, वो मुझे पढ़ा दिया करेंगी क्योंकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला है। लेकिन पीयूष की माँ जानती थी कि वो कैसी महिला है। अब पीयूष अपनी माँ को कहने लगता है कि बेटा, माँ मैं उनके घर पर जो पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पीयूष जो है उस महिला के घर पर जो है चला जाता है और वो कहने लगती है कि आओ पीयूष, मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ, कुछ पढ़ाती हूँ। अब पीयूष की माँ साफ साफ जो है मुकर जाती है। इस तरीके से पीयूष जो बच जाता है। लेकिन अब ये महिला चंचल देवी होती है, आगे भविष्य में चलकर दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। ना तो इसके ससुर को तो पता होता है, ना इसकी जो है माँ होती है पीयूष की, ना उसे पता होता है ना पीयूष को। आखिर एक तारीख आई जाती है 15 नवंबर 2025 के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। चंचल देवी का ससुर जो है अपने खेत में काम काज करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वह खेत में काम काज कर रहा होता है तो उसके पास उसके एक दोस्त बैठा होता है जिसका नाम लक्ष्मण होता है। और उसी समय जो है उसे जो है सुंदर सिंह को चक्कर आ जाते हैं। लक्ष्मण अपने दोस्त सुंदर सिंह को कहने लगता है कि सुंदर, तुम ये खेतीबाड़ी का कामकाज करना छोड़ दो, क्योंकि खेतीबाड़ी का कामकाज करना तुम्हारा काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करो, तुम एक नौकर रख लो अपने घर पर। इस तरीके से ये बात सुंदर सिंह को बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद सुंदर अपने घर पर आता है, अपनी बहू चंचल देवी को कहने लगता है, देखो मैं अपने खेत के लिए एक अच्छा सा नौकर रखना चाहता हूँ। जैसे ही नौकर की बात आती है तो चंचल बेहद खुश हो जाती है। चंचल अपने सुंदर सिंह ससुर को कहने लगती है, पिताजी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर में नौकर रहेगा तो सारे काम ठीक ठाक हो जाया करेंगे, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। इस तरीके से उसका ससुर जो है गांव में चला जाता है एक लड़के की तलाश करने के लिए। उसे एक लड़का मिलता है चमन नाम का। चमन जो देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है, उम्र 25 साल के आसपास की होती है, और चमन जो होता है देखने में भी सुंदर होता है। अब चमन सिंह खेत के लिए जो है वो कहता है कि तुम्हें एक जो है काम करना है खेती बाड़ी के लिए, उससे मैं तुम्हें 16,000 रुपये दिया करूंगा। अब चमन को नौकरी की जरूरत होती है। चमन कहने लगता है ठीक है साहब, मैं कल से तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। और इस तरीके से चमन सिंह नाम का लड़का इनके खेतों पर नौकरी करना शुरू कर देता है। जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। चमन सिंह सुंदर सिंह के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन सुंदर सिंह किसी जरूरी काम से बाहर गया था
और चमन सिंह जैसे ही इसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो फिर सुंदर सिंह की बहू जो होती है चंचल देवी, वो घर का दरवाजा खोल देती है। चंचल देवी देखती है कि उसके सामने उसका नौकर चमन सिंह खड़ा होता है और इसके बाद चमन को देखकर यह महिला गदगद हो जाती है। यह महिला सोचने लगती है ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है और नौजवान है, हमारे खेत में भी काम कर लिया करेगा और इसके बाद इसी से जो है मेरी जरूरतें भी पूरी हो जाया करेंगी। ऐसे ऐसे ख्याल उस महिला के मन में आने लगते हैं। ये महिला कहने लगती है कि देखो ससुर यहाँ पर नहीं है मेरे, लेकिन तुम घर के अंदर आ सकते हो। और इस तरीके से चमन इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसके बाद ये महिला चंचल चमन से बातचीत करना शुरू कर देती है। चमन को बोला जाता है कि तुम हमारे खेतों के कामकाज करने के लिए खेतों बुलाया गया है, जैसे ही तुम्हारे पास समय बच जाया करेगा तो तुम हमारे घर के कामकाज भी करने पड़ेंगे। लेकिन चमन नहीं जानता था कि आगे चलकर भविष्य में ये महिला उसके साथ क्या करने वाली है। जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद सुंदर सिंह अपने घर पर आ जाते हैं। इसके बाद सुंदर सिंह चमन को बोल मिलते हैं और उन्हें जो है काम काम जो काम होता है उसे समझाते हैं कि इस तरीके से कामकाज करना है। अब वो लड़का जो है काम करना शुरू कर देता है। 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आई जाती है 1 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 7 बजे का आसपास का वक्त होता है। सुंदर सिंह अपनी बहू चंचल देवी को कहने लगता है कि मुझे 2 दिनों के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, मैं 2 दिन के बाद ही जो है घर पर आ जाऊंगा। इस बात को चंचल को जब बताती है तो चंचल देवी बेहद खुश हो जाती है। चंचल सोचने लगती है कि इसके पास अच्छे खासे 2 दिन है और 2 दिन में अपने नौकर के साथ अच्छे तरीके से दिन गुजार सकती है। ऐसे ऐसे ख्याल चंचल देवी के मन में आने लगते हैं और ये 2-4 बातें कहने के बाद सुंदर अपने घर से निकल जाता है किसी जरूरी काम के लिए। 20 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। चमन जो है खेतों से होकर घर आता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर चंचल देवी घर का दरवाजा खोल देती है। चंचल देखती है कि उसके घर के सामने उसका नौकर खड़ा होता है। चंचल देवी उस नौकर को कहने लगती है देखो मेरा ससुर आज मेरे घर पर नहीं है और मेरा बेटा खेलने के लिए गया है, तुम घर के अंदर आ जाओ फिर मैं तुम्हें घर के सारे कामकाज समझा देती हूँ। इस तरीके से चमन इसके घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही चमन घर के अंदर प्रवेश करता है तो ये महिला चंचल देवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। घर का दरवाजा बंद करने के बाद उस लड़के चमन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आज तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। चमन कहने लगता है कि मेरी मालकिन हो आप, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही चमन इस बात को मुकर जाता है तो ये महिला चमन को धमकी देने लगती है। धमकी देते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा तो फिर इसके बाद मैं यहीं पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लूंगी, इसके बाद पड़ोसी जन तेरा क्या हाल करेंगे इस बात के बारे में तुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अब चमन नाम का जो लड़का होता है काफी डर जाता है। चमन सोचने लगता है कि ये महिला तो कुछ भी कर सकती है। इस तरीके से ये महिला इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। चमन चुपचाप खड़ा रहता है। ये महिला उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे के अंदर ले जाती है और फिर कमरे के अंदर ले जाने के बाद ये महिला चंचल देवी इसके साथ गलत काम करना शुरू कर देती है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक इस महिला चंचल देवी का मन चमन सिंह से नहीं बढ़ जाता है। चमन के साथ जब ये काम कर लिया जाता है तो इसके बाद ये महिला चमन को कहने लगती है कि जब भी अब मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। चमन अब मजबूर हो जाता है। चमन को धमकी भी दी जाती है अगर तू मेरे घर पर नहीं आएगा तो इसके बाद मैं तुझे और तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भी डलवा सकती हूँ। जैसे ही ये धमकी दी जाती है तो चमन वह मजबूर हो जाता है। जैसे ही उन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है इसके बाद चमन सिंह खेत में जो है काम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद ये महिला चंचल देवी अपनी दुकान पर चली जाती है, अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर चमन सिंह के साथ इससे भी बहुत बड़ा भयानक कांड होने वाला था। आखिरकार दिन बीतते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है 28 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये महिला चंचल देवी अपने घर से निकलती है और अपनी दुकान पर कामकाज में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इसकी दुकान पर एक कुछ ग्राहक भी नहीं आते हैं। ग्राहक कपड़ा खरीदने के बाद अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद इसकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम जो है रीटा होता है। इसके पास वो कपड़े खरीदने के लिए आती है। अब रीता सोचती है अच्छी खासी सहेली होती है, ये महिला चंचल बहुत ही खुश जो है रहती है, इसकी खुशी का राज क्या है। ये दोनों महिलाएं आपस में बातचीत कर रही होती है तभी जो है रीता देवी चंचल को कहने लगती है कि चंचल तू बड़ी खुश रहती है, आखिर तेरी खुशी का राज क्या है। तू तो जानती है कि तेरे मेरे पति तो विदेश में रहते हैं जिनकी वजह से मैं काफी परेशान रहती हूँ। अब चंचल अपनी सहेली रीता से कहने लगती है कि देखो हमने एक नौकर को रख रखा है, वह नौकर हमारे खेतों में भी काम काज करता है और हमारे घर के छोटे मोटे काम भी किया करता है, साथ में वह मेरा भी काम चला देता है। अब जैसे ये महिला जो है रीता को ये बात कही जाती है तो रीता
का माथा ठनक जाता है और रीता देवी सोचने लगती है कि तू नौकर के साथ गलत काम करती है, यानी उसका अपने साथ वक्त गुजरवाती है। अब जो महिला होती है वो सोचने लग जाती है, अगर इसके नौकर के साथ अपना थोड़ा सा वक्त गुजार लेती हूँ तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अब रीता देवी साफ साफ शब्दों में चंचल देवी को कहने लगती है कि रीता, तुम जो तुम्हारा नौकर है, मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ। और जैसे ही जो है चंचल देवी को ये बात कही जाती है तो जो है चंचल देवी कहती है चलो ठीक है, पर उससे मुझे बातचीत करके देखना पड़ेगा। अब वो कहती है कि देखती हूँ वो मानता है या नहीं मानता है, लेकिन चंचल देवी कहने लगती है कि सारा काम आज रात मेरे घर पर होने वाला है। अब दोस्तों वो लड़का जो होता है इसके पास फोन कॉल करा जाता है और फोन कॉल करने के बाद जो है दोस्तों उस लड़के से ये बात की जाती है कि आज तुम्हें फिर जो है मेरे घर पर आना है। जैसे ही तेरे पास में फोन कॉल करूंगी तो तू मेरे घर पर आ जाना, बाकी की सारी बात मैं संभाल लूंगी। और इस तरीके से इन दोनों महिलाओं की योजना बनकर तैयार हो जाती है। आखिरकार जो महिला होती है आगे कुछ कपड़े खरीदती है और कपड़े खरीदने के बाद अपने घर चली जाती है। और जो रीता देवी सोचने लगती है कि इसकी भी इच्छा है, वो अरमान है, वो सारे पूरे होने वाले हैं आज। चंचल देवी सोचने लगती है कि धीरे धीरे करके जैसे ही शाम का समय होगा तो शाम के समय उसके काम को अंजाम देना है। जैसे ही शाम के 7:30 बजते हैं तो जो चंचल देवी होती है अपनी दुकान को रात के 7:30 बजे के आसपास ही बंद कर देती है। और फिर जैसे ही दुकान बंद कर दी जाती है तो ये फिर महिला जो एक मेडिकल शॉप पर चली जाती है। मेडिकल शॉप पर जाने के बाद वहां से कुछ नींद की दवाइयाँ खरीदती है। फिर जो दुकानदार होता है इसको कुछ अच्छे पैसे जो है ले लेता है और उसे जो टैबलेट है वो दे देता है। कुछ जो है शक्तिवर्धक टैबलेट भी लेती है। ये सब कुछ सामान खरीदने के बाद चंचल देवी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद शाम का खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उस खाने के अंदर नींद की दवाइयाँ मिला दी जाती है और फिर खाना अपने ससुर सुंदर सिंह को खिलाती है और अपने बेटे को भी खिला देती है। आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, फिर जो है सुंदर सिंह को भी गहरी नींद आ जाती है और उसके बेटे को भी गहरी नींद आ जाती है। रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। चंचल देवी देखती है कि उसके परिवार के जो सारे सदस्य हैं वे गहरी नींद में सो चुके होते हैं। चंचल अपनी सहेली रीता के पास फोन कॉल करती है। रीता को बताया जाता है कि तू जल्दी से मेरे घर पर आ जा। और इसके 10 मिनट गुजरने के बाद जो है रीता देवी चंचल देवी के घर पर आ जाती है। फिर ये दोनों सहेलियां घर के अंदर बैठ जाती हैं। चंचल देवी उस अपने फोन कॉल को उठाती है और दोस्तों उससे जो है बातचीत करना शुरू कर देती है। अब चमन को बोला जाता है कि चमन अब तू जल्दी से हमारे घर पर आ जा, और दोस्तों अगर तू नहीं आएगा तो तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में करवा सकती हूँ। चमन जो है ये बात जो है सुनकर डर जाता है और वो तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है। इसके बाद इन दोनों के घर के सामने आ जाता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। चंचल देवी दरवाजा खोल देती है और फिर इसके बाद ये दोनों ही औरतें इस लड़के चमन को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं। और फिर इस तरह से चमन के साथ वही गलत काम करना शुरू कर देती हैं। ये दोनों औरतें तब तक गलत काम करती हैं तब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन आज की रात चंचल और इस महिला रीता की इच्छा पूरी नहीं हो पाती हैं। चंचल देवी सोचने लगती है कि मुझे इसे कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, और इस तरीके से चंचल देवी तुरंत अपनी रसोई में जाती है। रसोई के अंदर से एक गिलास दूध निकाल कर लाती है और इस दूध के अंदर 2 शक्तिवर्धक टैबलेट मिला देती है। और ये सब करने के बाद उस दूध को उस लड़के को पिला दिया जाता है चमन को। चमन सिंह मना कर रहा होता है लेकिन जबरदस्ती दूध पिला दिया जाता है और फिर ये दोनों महिला इस चमन सिंह के साथ वही गलत और गंदा काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर भी चंचल का मन नहीं भरता है। चंचल देवी सोचने लगती है कि अब तो इसको 4 शक्तिवर्धक टैबलेट देने में ही फायदा है। और इस तरीके से चंचल देवी अपनी रसोई के अंदर फिर चली जाती है और एक गिलास दूध दिया जाता है और उस दूध के गिलास में 4 टैबलेट मिला दी जाती हैं। सब कुछ मिलाने के बाद चंचल देवी अब इस चमन नौकर को जो है दूध पिला देती है जबरदस्ती। कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद चमन को जो है चक्कर आना शुरू हो जाता है। अब सांसें फूलने लग जाती है और देखते ही देखते चमन की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ तो ये दोनों महिला लगातार इस बात को देखती रहती है और थोड़ी देर के बाद जो चमन होता है उसका शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसी हालत चमन की देखकर आपत्तिजनक स्थिति में देखकर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हो गया है। इसके बाद चंचल और जो रीता होती है इसके हाथ पैरों को हिलाकर देखती है, लेकिन लड़के चमन के हाथ पैर नहीं हिलते हैं। अब दोनों औरतें इस बात को सोच लेती है कि शायद लड़का मर चुका है, ये अपना दम तोड़ चुका है। वास्तव में यही हुआ था। अब जैसे ही ये दोनों औरतें इस मृत शरीर को यानी चमन की सिंह के शरीर को अपने बेड पर पड़ा देखती है तो इनके होश उड़ जाते हैं, इनके तोते उड़ जाती हैं। दोनों औरतें सोचने पर मजबूर हो जाती हैं आखिर इसकी लाश का क्या किया जाए।
और इस तरह से चंचल देवी रीता को कहने लगती है, रीता आज की रात इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों औरतें बैठकर प्लान बनाना शुरू कर देती हैं। उसी समय पर चंचल देवी अपने घर में कोई धारदार हथियार देखना शुरू कर देती है। इसके बाद घर के अंदर एक धारदार हथियार देखा जाता है। उस धारदार हथियार के साथ चमन की लाश के कई टुकड़े किए जाते हैं। चमन की लाश के टुकड़े करने के बाद इसकी लाश को 2 बोरियों में भर लिया जाता है। और इस तरीके से जो है दोनों महिलाएं कहने लगती है, देखो हमारे घर के अंदर मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और पास में साइकिल भी खड़ी हुई है, लेकिन मोटरसाइकिल मुझे चलानी नहीं आती है। हम दोनों ऐसा करते हैं कि इसकी लाश को साइकिल पर रखकर तालाब के किनारे पर ले चलते हैं और इस तरीके से लाश के टुकड़ों को तालाब के अंदर फेंक कर आते हैं। इस तरीके से दोनों ही औरतें अब इस लड़के की लाश को साइकिल पर रख लेती है। साइकिल पर रखने के बाद ये दोनों औरतें साइकिल को लेकर तालाब की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही थोड़ी दूरी पर पहुंचती हैं तो उसी समय गांव का एक किसान अपने खेतों की तरफ से होली पर गन्ना भूंजने के लिए लेकर आ रहा होता है, जिसका नाम सूरजपाल होता है। सूरजपाल की नज़र जैसे ही इन औरतों पर पड़ती है तो सूरजपाल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये दोनों औरतें रात के अंधेरे में साइकिल पर क्या लेकर जा रही हैं। अब इन दोनों महिलाओं के पास आता है सूरजपाल। इन दोनों महिलाओं को पूछने लगता है कि इस समय साइकिल पर क्या ले जा रही हो। अब सूरजपाल इन महिलाओं की सवाल जवाब कर रहा होता है तो ये दोनों महिलाएं डर जाती हैं। इन दोनों महिलाओं के माथे पर पसीना छूट आता है। अब दोस्तों जब वो अपनी टॉर्च मारता है तो फिर सूरजपाल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि साइकिल पर कुछ बोरी के अंदर रखा हुआ था, उसमें के जो खून बह रहा होता है। अब दोस्तों जब वो खोल कर देखता है तो वो घबरा जाता है। सूरजपाल चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाकर पड़ोसियों को जमा कर लेता है और जैसे ही पड़ोसी जन सूरजपाल के पास आते हैं सूरजपाल कहने लगता है कि ये दोनों औरतें बोरियों के अंदर कुछ ले जा रही हैं। और फिर इसके बाद पड़ोसी जन इस महिला को वहीं पकड़ लेते हैं और फिर बोरियों को खोलकर देखा जाता है तो पड़ोसी जनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद सूरजपाल खुद ही नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर फोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे के बाद जो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस चमन सिंह के लाश के टुकड़े को बरामद करती है और फिर इन दोनों महिला को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब पुलिस दरोगा इन दोनों महिलाओं की खूब जमकर पिटाई करती हैं तो फिर उसके बाद ये दोनों औरतें तोते की तरह अपना जुर्म कबूलना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों जो दोनों महिलाएं होती हैं वो अपने जो जुर्म किया था उसको सीधा जो है बयान दे देती हैं कि नौकर के साथ हम गलत काम किया था और फिर जैसे ही हमें इसकी सारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता तो फिर हमने इसको कुछ टैबलेट दी थी, इसकी वजह से इसकी मौके पर मौत हो जाती है। और फिर इसकी लाश को दफनाने के लिए हम तालाब की तरफ ले जा रहे थे तभी पड़ोसी सूरजपाल ने हमें देख लिया था। इस तरीके से ये जो औरत होती है दोनों अपना जुर्म कबूल लेती हैं। फिर पुलिस इन दोनों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके बाद पुलिस चंचल देवी और आरजू देवी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि आखिरकार जज साहब इनको क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस तरह की औरतों ने एक भोले वाले नौकर की जान ले ली। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं था बल्कि आपको जागरूक और सचेत करने का था। दोस्तों क्या जो इस महिला ने इस नौकर के साथ किया था वो सही किया था या गलत किया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।